सबसे पहले देखो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले आपके पास इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि आपको वहाँ से डाउनलोड करनी है। सेकंड चीज़ जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी आपको अपने पास जैम की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जैम को ऑन करके जैम को ओपन कर लेता हूँ, माई एसक्यूएल भी और अपाचे भी। क्यों? क्योंकि वर्डप्रेस को हमें अभी अगेन जैन में रखना है कि वर्डप्रेस को डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता। वर्डप्रेस को पहले इंस्टॉल किया जाता है किसी भी होस्ट के ऊपर और फिर उसको यूज किया जाता है। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए मुझे माइस्क्वेल की भी नीड है और अपाचे की भी नीड है। हाँ, क्यों माइस्क्वेल की क्यों नीड है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब मैं वर्डप्रेस पे काम करता हूँ तो वर्डप्रेस कुछ टेबल्स वगैरह जो होती है वो सेव करके रखते हैं अपने पास। ठीक है, जिसमें पोस्ट का पेज होता है, कमेंट्स जो हम कर रहे होते हैं उनका पेज होता है, तो सॉरी टेबल होता है। उसके बाद जब हम कोई नए ये प्लगइन इंस्टॉल करते जाएंगे तो इनके भी कुछ डेटा सेव करने के टेबल्स बनते जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपाचे और माइस्क्वेल को ऑन कर लिया। उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो वर्डप्रेस हम इस पे क्या, wordpress.org। ठीक है, wordpress.org पे गए और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये इसकी वेबसाइट है। ठीक है, अच्छा जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको दो वेबसाइट मिलेंगी जब आप सिर्फ वर्डप्रेस सर्च करते हो। एक आ रही है आपके पास ये डाउनलोड वाली, एक आ रही है सिंपल ये वर्डप्रेस डॉट। तो हमें डाउनलोड वाली पे जाना। ठीक है भाई, यहाँ से इसको हमने ओपन करा और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। और उसके बाद यहाँ से हम कर लेंगे डाउनलोड वर्डप्रेस। तो एक चीज़ का सिर्फ जहन में ख्याल रखना कि आपके पास जो जैम्प है वो लेटेस्ट वाला इंस्टॉल हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन और फिर उसका पुराना वर्जन होगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है, इंस्टॉलेशन होती ही नहीं है कभी। ठीक है भाई, तो आपके पास एक ये 21 MB 22 MB की वर्डप्रेस की रार फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। इसको ऑन करते हैं फोल्डर में, तो हमारे डाउनलोड फोल्डर में होगी। और यहाँ पे मैंने ये बात की आ गई हमारी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये देखो, ये मैंने पहले डाउनलोड करी थी तो ये पड़ी हुई है, मैं इनमें से को भी यूज इनको भी यूज कर सकता हूँ। यहाँ से इसको मैंने कॉपी करा और कॉपी करके जैसे हम PHP में करते थे जैम के अंदर htdocs के फोल्डर के अंदर, वहीं पे हम ये काम करें। तो C ड्राइव में गए या जहाँ पे भी आपका जैम पे आप वहाँ पर गए, जैम में गए, htdocs में गए और यहाँ आके आपने क्या करा, एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया। ठीक है, Ctrl+Shift+N, एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया। इसका नाम मैंने रख दिया एग्जाम्पल के तौर पे माय वर्डप्रेस। ठीक है भाई, फिर हमने क्या किया, माय वर्डप्रेस, और यहाँ लाके मैंने क्या करा, इसको पेस्ट कर। पेस्ट करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ एक्सट्रैक्ट। तो ये मुझे वर्डप्रेस का फोल्डर देगा और वर्डप्रेस के फोल्डर के अंदर देखो कुछ चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अभी खैर हमें इनकी कोडिंग वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है, हमें इससे कोई इतना मसला नहीं है, बस सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी एक फाइल आ रही है वर्डप्रेस कॉन्फिग सैम्पल। जब आप वर्डप्रेस प्रॉपरली अपने लैप डिवाइस पे इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पर एक और फाइल आ जाएगी WP कॉन्फिग। और अगर आप उस फाइल को डिलीट कर देते हो तो आपने जितना भी काम करा होगा वर्डप्रेस का वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब फिर आपको दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी जब मैं डाउनलोड कर लूंगा तो यहीं पर एक फाइल आएगी WP कॉन्फिग। उसके बाद आप जितनी भी थीम्स वगैरह करोगे वो सारी आपको यहाँ पर मिल रही होंगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस हमें 3 थीम्स देता है, ये वाली 2020, 21, 2022। ठीक है, ये फ्री थीम्स हैं जो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस हमें देता है। हम चाहें तो इसको अलग और भी थीम ला सकते हैं। उसके बाद बैक करते हैं तो ये प्लगइन्स का फोल्डर है। जो भी मैं प्लगइन इंस्टॉल करता जाऊंगा और एक्टिवेट करता जाऊंगा वो सारे मेरे यहाँ पर आते हैं। ठीक है भाई, तो अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा फोल्डर था वर्डप्रेस का, मैं इस पूरे को उठा के कट करके बाहर रख रहा हूँ। बाहर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि देखो अभी इसका पाथ क्या बन रहा है, लोकल होस्ट स्लैश माई वर्डप्रेस/वर्डप्रेस। तो URL बहुत लंबा बन जाएगा, तो मैंने क्या कर रहा हूँ, उसको उठाया, कट करा, यहाँ बाहर रख दिया। अब चाहो तो इस फोल्डर को और इस फोल्डर को डिलीट कर दो। अब मेरे पास सिंपल बन जाएगा लोकल होस्ट/वर्डप्रेस। सिर्फ इसलिए ये काम कर रहा है, जरूरी नहीं है कि आप इसको बाहर ला के रखो। इतना काम हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं कहाँ पे, अपने लोकल होस्ट पे। तो लोकल होस्ट पे जाते हैं और यहाँ हम लिखते हैं जो भी आपकी पोर्ट है, मेरे पास है 88 स्लैश, क्या नाम रखा था हमने, माई वर्डप्रेस।
ये जो हमारे पास आया है, ये क्या आ गया, देखो सेटअप कॉन्फ़िग फाइल का चल गया। ज़हन में रखो हमेशा, जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना हो। ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा इंस्टॉल करी उसको सब पे चला दोगे, ऐसा नहीं होगा। आप जो फोल्डर बनाओगे आपकी वर्डप्रेस वहीं पर इंस्टॉल हो। इसका मतलब मैं यहाँ कहीं आता हूँ तो यहाँ पे वर्डप्रेस नहीं होगी, मुझे वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो मैं आ गया वर्डप्रेस पे। अब यहाँ पे देखो, ये मुझसे जो लैंग्वेज पूछ रहा है ये इंस्टॉलेशन सेटअप की लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये मैं इंग्लिश ही रखूंगा फिलहाल के लिए। यहाँ ये बोल रहा है कि ये कुछ 4-5 चीजें आपको देनी है। पहली चीज है कि एक डेटाबेस का नाम देना है, डेटाबेस का यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट का नाम और टेबल प्रीफिक्स। डेटाबेस का नाम तो अभी हम बना लेते हैं, डेटाबेस का नाम बन जाएगा। यूजर नेम बाय डिफॉल्ट हमारे पास लोकल होस्ट पे कौन सा होता है, रूट होता है, RWT रूट, हम वो यूज कर लेंगे। पासवर्ड खाली होता है तो खाली छोड़ देंगे। डेटाबेस होस्ट कौन होता है, लोकल होस्ट। और टेबल प्रीफिक्स क्या होगा, जब ये टेबल बनाएगा ना तो बाय डिफॉल्ट ये WP अंडरस्कोर लगा देते हैं, जैसे हम लिखते थे ना TBL एम्प्लॉय, TBL डेटा, TBL स्टूडेंट। तो इस तरीके इसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो अगर आप चाहो तो वो लगा दो, वरना WP छोड़ दो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर देता हूँ, लेट्स गो। जो ये आ गया डेटाबेस का नाम। अब यहाँ पे देखो मुझे जरूरत पड़ेगी अपने माई एडमिन में आया, और यहाँ पर आके मैंने एक डेटाबेस बनाया जिसका नाम रख दिया मैंने माई वर्डप्रेस। ठीक है, क्रिएट कर लेते हैं। अभी इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है। जब मैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लूंगा तो आप देखना कि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर 12 टेबल्स खुद ही खुद आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको नाम दिया माई वर्डप्रेस। यूजर नेम क्या दिया, रूट। डेटाबेस का नाम देना, ये लिखा हुआ है। पासवर्ड खाली छोड़ देना है। होस्ट यही रहने देते हैं। और WP अंडरस्कोर, ये प्रीफिक्स है टेबल का, लेट से मैं अपने इनिशियल्स लगा देता हूँ, दानियल गंज। तो अब जो टेबल बनेगा उससे पहले DG अंडरस्कोर लिखा हुआ हो। ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जो भी रखना चाहो आप रख सकते हो। सबमिट करते हैं, इंस्टॉलेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। जरूरी नहीं है आप खाली भी छोड़ दो तो भी चल जाएगा, लेकिन ये कि स्टैंडर्ड एक तरीका आप लगा लो। अब जो ये आपसे पूछ रहे, आपसे पूछ रहा है आपकी वेबसाइट के बारे में, लेकिन ये वाली चीज आप बाद में एडिट भी कर सकते हो। मतलब यहाँ पे अगर आप साइट का टाइटल कुछ भी डाल देते हो वो बाद में एडिट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, साइट का टाइटल है माई शॉप। ठीक है, ये जो यूजर नेम पासवर्ड मांग रहे हैं ये मांग रहे हैं आपके लॉगिन होने का, मतलब जिससे आप अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे एडमिन पैनल पे लॉगिन हो। ठीक है, तो इसका नाम मैंने दिया एडमिन, और इसको भी दे दिया एडमिन। अब इसने कहा भाई ये आपका वीक पासवर्ड है, तो मैंने कहा भाई इसको कंफर्म कर दो, मैं ये यूज करना चाह रहा हूँ, एडमिन एडमिन। उसके बाद यहाँ पे आएगी आपकी ईमेल। फिलहाल मैं इसको एक डमी ईमेल दे रहा हूँ, आप अपनी या जो भी आप क्लाइंट के लिए काम करोगे उसकी ईमेल ऑथेंटिक वाली दोगे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जब हम वू कॉमर्स पढ़ेंगे तो वू कॉमर्स के अंदर हम इन्वेंट्री मैनेज करेंगे या बिल जनरेट करेंगे या ईमेल भेजेंगे, तो उसको फिर बताना होगा हमें कि भाई इस वाली ईमेल पे भेजो डेटा, तो बाय डिफॉल्ट वो एडमिन की ईमेल उठा रहा होता है। अच्छा, नीचे आ रहा है सर्च इंजन विजिबिलिटी, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। बोला भाई सर्च इंजन को मना कर दो कि इस वेबसाइट को इंडेक्स ना करे। ये जो एडमिन और एडमिन लिखा हुआ है ये यूजर नेम पासवर्ड है, आप कुछ भी लिख सकते हो। इंस्टॉल कर लेते हैं वर्डप्रेस को। ये मेरी वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड हो गई। ठीक है, अब बोला आप लॉगिन कर लो अपनी वर्डप्रेस पे, एडमिन यूजर नेम और जो आपने पासवर्ड डाला था। तो मैंने क्या डाला था यहाँ पे, मैंने यहाँ पे डाला था एडमिन और पासवर्ड भी डाला था एडमिन। ठीक है, ये डाला। लॉगिन करते हैं, ये आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गई। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जो आपको ये वेबसाइट दे रहा है वो कुछ इस तरह की दिखेगी। ये विजिट साइट को मैं न्यू लिंक पे बोल रहा हूँ। ये आपकी बाय डिफॉल्ट एक वेबसाइट खुली, ब्लॉग का पेज है, ये सैम्पल पेज है, यहाँ पे आप अपना काम कर सकते